अरे यार वो कैमरे के नीचे लगता है ना, स्टैंड में फंसता है यार, वो दे दो यार। मैं वो तो मैं अपना ही लिया था, अगर मुझे पता हो तो। मतलब मैं इसमें लगा होगा। राधा रानी का प्रेम कैसा है? श्री कृष्ण अपना प्रेम तो जानते हैं कैसा है, लेकिन श्री राधा रानी का प्रेम कौन से स्तर का है? कई क्षण राधा प्रेमा ये श्री कृष्ण ब्रज लीला में नहीं जान पाए, और कई क्षण मधुरिमा मेरे रूप की माधुरी कैसी है ये मैं स्वयं कैसे जान सकता हूं? ये दूसरी लालसा, मेरी जिस रूप माधुरी के पीछे, नाम माधुरी के पीछे, लीला माधुरी के पीछे, धाम माधुरी के पीछे बड़े बड़े भक्त लोग बावरे हो जाते हैं। इतनी इतनी गोपियां अपने लोकाचार का त्याग करके मेरे प्रेम में पागल हो गई। इतने इतने रसिक महान भाव अपने घरों की सुख सुविधाओं को छोड़कर वृंदावन में फकीर बन गए आकर के। वो मेरी रूप माधुरी कैसी है ये भक्त तो जान पाए, पर मैं स्वयं नहीं जान पाया। ये दूसरी इच्छा है श्री कृष्ण की कि कई क्षण मधुरिमा, और तीसरी इच्छा है कि कई क्षण सुखे तिहो घोर। श्री राधा रानी को मुझे प्राप्त करके, मुझे राधा रानी को प्राप्त करके जो सुख प्राप्त होता है वो तो मुझको पता है, पर श्री राधा को जो मुझे प्राप्त करके सुख होता है उस सुख का मुझको आस्वादन प्राप्त नहीं है। तो राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, मेरी रूप माधुरी की महिमा क्या है, और मुझको प्राप्त करके प्रिया जी को कौन से सुख की प्राप्ति होती है। ये तीन वांछाएं श्री कृष्ण की ब्रज लीला में पूरी नहीं हुई। और कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, ए तीन वांछित दन ब्रजे नहीं लो पूरन, की कोर वो ना पाइया और। तो ठाकुर जी ने विचार किया, भाविया देखिलो मने, राधार स्वरूप बिने, ए वांछा पूर्ण कभू नए। बिन प्रिया जी की कृपा के ये मेरी तीन वांछाएं पूरी नहीं हो सकती। तो क्या निश्चय किया, बोले राधा भाव कांति धरी, और राधा प्रेम गुरु करी, और नदिया एक तरीका है जब देह तो मेरी हो, लेकिन उस देह के भीतर कलेजा राधा रानी का हो, हृदय किशोरी जी का हो, तभी मैं जान पाऊंगा कि प्रिया जी को कृष्ण कृष्ण कहे में कौन सा सुख प्राप्त होता है, प्रिया जी को मेरा दर्शन करे में कौन सा सुख प्राप्त होता है, प्रिया जी को मेरा आलिंगन करे में कौन सा सुख प्राप्त होता है। वो कृष्ण बन के नहीं जाना जा सकता, उस रस को पाने के लिए मुझे राधा बनना पड़ेगा। और प्यारी जी को रूप मानो प्यास ही को रूप है। जहां जहां प्रेम की बिंदु दिखाई दे रही है, वस्तुतः वो प्रेम की बिंदु राधा प्रेम सिंधु की ही बिंदु है। जैसे यहाँ एक पात्र में जल भरा हुआ है,
कोई हमसे पूछे कि जल कहाँ से आया और हम कह दें कि ये जल सागर का है, तो आप कहेंगे सागर का जल यहाँ कैसे आ गया? आप असत्य बोल रहे हो। लेकिन हम सिद्ध कर देंगे कि लोटे में जल कहाँ से आया, कि नल में से भर के लाए। नल में जल कहाँ से आया, कि इतनी बड़ी बड़ी जल की टंकियां लगी हैं वहां से जल आया। तो जल की टंकियों में जल कहाँ से आया? बोले गंगा जी यमुना जी का जल फिल्टर होकर के ही सब जगह जल की सप्लाई हो रही है। तो गंगा जी यमुना जी में जल कहाँ से आया? बोले वो तो गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फ के ग्लेशियर पिघलते हैं, उससे जल उत्पन्न होता है। तो पर्वतों के ऊपर बर्फ कहां से आ गई? बोले बर्फ पैदा तो नहीं होती, आकाश से बरसती है। आकाश से बर्फबारी होती है या जल गिरता है, वो जमता है तो बर्फ बनती है। तो बादलों के पास जल कहां से आया? तो अंततः कहना पड़ेगा जब सूर्य की किरणें समुद्र के जल पर पड़ती हैं, तब समुद्र का जल ही वाष्प बनकर के बादलों के रूप में एकत्र होता है। फिर वही बादल पर्वतों पर बरसते हैं, उन्हीं से बर्फ जमती है, उन्हीं से गंगा जल यमुना जल बनते हैं। वही जल फिल्टर होकर के हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो अंततः सिद्ध हो गया कि मेरे पात्र में जल सागर का ही है। ऐसे ही जहां जहां प्रेम की बिंदु है, वो श्री राधा प्रेम सिंधु की ही बिंदु है, क्योंकि प्रिया जी प्रेम का सागर। श्री कृष्ण ने निश्चय कर लिया कि ए तीन वांछित धन ब्रजे नहीं लो पूर्ण, भाविया देखे लो मने राधा स्वरूप बिने, ए वांछा पूर्ण कबू नहीं। श्री राधा रानी की कृपा के बिना मुझको वो सुख प्राप्त नहीं हो। उदाहरण के लिए शबरी मैया ने सारा जीवन श्री राम जी की प्रतीक्षा करी। हम लोग सुनते हैं सारा जीवन श्री राम की प्रतीक्षा करी। जवान शबरी वृद्ध हो गई, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। रो रो कर प्रभु को पुकारा और उनके जीवन के अंतिम दिन भगवान उनके पास आए। वे जीवन भर भगवान के लिए बेर लाती रही, पुष्पों से मार्ग सजाती रही, जल लाती रही, नाम रटते रटते विलाप करती रही। सारा जीवन प्रभु की प्रतीक्षा करी और जीवन के अंतिम दिन उनको भगवत प्राप्ति भई। तो राम जी को भी शबरी जी को प्राप्त करके सुख प्राप्त हुआ, पर शबरी जी को राम जी को प्राप्त करके जो सुख प्राप्त हुआ वो राम जी नहीं जान सकते, वो शबरी ही जान सकती। वे श्री राम नहीं जान सकते। यदि श्री राम वो सुख जानना चाहें कि इतने समय तक नाम की आराधना करके, इतने समय तक मेरी प्रतीक्षा करके जब शबरी को मैं प्राप्त हुआ, तो शबरी को कौन सा सुख मिला? उस सुख को प्राप्त करने के लिए राम जी को शबरी बनना होगा। राम जी बने रहे तो वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? कविराज गोस्वामी जी कहते हैं विषय जातीय सुख आमार आस्वाद, आमा हरिते कोटि सुख आश्रय आह्लाद। श्री कृष्ण कहते हैं मैं विषय जातीय सुख जानता हूं, आश्रय जातीय नहीं जानता। विषय माने जिसको प्राप्त करना है और आश्रय माने जिसके द्वारा प्राप्त करना है। श्री कृष्ण विषय हैं और श्री राधा रानी आश्रय हैं। श्री महाप्रभु जी विषय हैं और श्री नित्यानंद प्रभु जी आश्रय हैं।
जिनकी कृपा के द्वारा पाया जाए वो आश्रय, और जिनको पाया जाए वो विषय। तो ठाकुर जी कहते हैं विषय जातीय सुख हमारा स्वाद। मैं विषय जातीय सुख तो जानता हूं, लेकिन विषय जातीय सुख से करोड़ों गुना अधिक सुख आश्रय जातीय सुख में है। आमा हईते कोटि सुख आश्रय अहला, मेरे सुख से अनेक गुना सुख आश्रय में है। और वो तभी होगा जब मैं आश्रय बन जाऊंगा, श्री राधा बन जाऊंगा। तो इन तीन वांछाओं ने श्री कृष्ण को श्री राधा माने श्री गौर बना। और श्री महाप्रभु जी कौन है? अनंत संहिता में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, आप जितने भी संवाद देखेंगे उन सब में आप प्राय देखोगे कि पार्वती जी प्रश्न करती हैं और भोले बाबा उत्तर देते हैं। पूरी श्री राम कथा कैसे प्रकट हुई है? मैया ने प्रश्न पूछे हैं, 9 प्रश्न पूछे हैं। उस 9 प्रश्न के उत्तर में शंकर जी ने 9 दिवसीय राम कथा सुनाई है। भागवत जी के मूल में भी गौरी शंकर का संवाद ही है, और गौर कथा के मूल में भी भगवान गौरी शंकर का संवाद ही। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान गौरी शंकर विराजमान, और श्री पार्वती जी ने भोले बाबा को देखा तो लगा मस्तक के ऊपर कुछ चिंता की रेखाएं हैं। तो भोले बाबा से पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? शंकर जी ने कहा, देवी हमारा अपना तो कोई उदासी का कारण नहीं है, लेकिन मैं जगतवासियों को देख के उदास हो रहा हूं। बोले जगतवासियों को देख के क्यों उदास हो रहे हैं? बोले देवी अभी तो कलयुग का प्रारंभ ही हुआ है, लेकिन देखो ये समस्त जीव धर्म का त्याग करके अधर्म के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं और अपने कल्याण के रास्ते को नहीं पकड़ रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, महाराज कल्याण के तो 3 आदि मार्ग ग्रंथों में कहे गए हैं। एक कर्म मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। भोले बाबा कहते हैं मार्ग है तो क्या हुआ? मार्ग पर चलने वाले नहीं है, शौर्य सेवे हीन है, फिर योग साधन कहा करें, आयु सौ अति छीन है, फिर कर्म भारण कह मरे, श्रद्धा सो अतिहीन है, फिर हरि आराधन कहा करें। देवी पथ तो है पर पथिक नहीं है, भूल दिशा को भटक रहे हैं, पथिक हूं है तो पांव नहीं है, पंगु होए के ठिठक रहे हैं, पांव हूं है तो आंख नहीं है, अंध होए के अटक रहे हैं, आंख हूं है तो प्रेम नहीं है, राह खर्च बिन लटक रही है। पथ तो है पर चलने वाले नहीं है, तो क्या होगा? बोले हे देवी, इस युग का धर्म नाम संकीर्तन है और इस नाम संकीर्तन रूपी धर्म को स्थापित करने के लिए स्वयं उन धर्म पुरुष को ही जगत में उतार लेना होगा और कोई साधन नहीं है। अद्वैत प्रकाश ग्रंथ में ईशान नागर जी कहते हैं, उस समय क्या हुआ? बोले भोले बाबा ने निश्चय किया कि
अब बिना हरि के अवतार लिए और कोई रास्ता नहीं है, देवी मुझे तप करना पड़ेगा। बोले ठीक है। तब भोले बाबा कारण समुद्र के तीर पर आकर के तप करने के लिए बैठ गए और 700 वर्ष तक बहुत कठिन तप किया, बहुत कठिन तप किया। और उनके तप से प्रसन्न होकर के 700 वर्ष जब बीते हैं, तब कारण समुद्रशाही नारायण प्रकट हुए और श्री नारायण ने प्रकट होकर के भोले बाबा को अपने हृदय से लगा लिया। और उसी समय शिव और नारायण आपस में मिल गए और मिल करके एक गौर मूर्ति प्रकट हो गई। और उसी समय गोलोक बिहारी श्री कृष्ण गोलोक से आकाशवाणी करते हैं और क्या कहते हैं? सुनो महाविष्णु तुम्ही एई मूर्ति ते प्रगट हो आगे लाभार गर्भे ते पाछे मुई अवतीर्ण होई मु नदिया शची जगन्नाथ गरे देखिबा अमार बलराम आदि कोटि जतो भक्तगण जीव उद्धारिते सबे लभिबा जना। ये भोले बाबा अब न तो नारायण रहे न शंकर रहे, दोनों मिलकर के गौर मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। तभी गोलोक से आकाशवाणी हुई कि सुनो महाविष्णु तुम यही मूर्ति थे। ए महाविष्णु जी, ए सदाशिव जी, अब आप दोनों मिलकर के सुनो महाविष्णु तुम यही मूर्ति थे, प्रकट हो आगे लाभार गर्भे थे। आप दोनों इस मूर्ति से नवद्वीप धाम के निकट शांतिपुर में लाभा देवी और कमलाश पंडित के यहाँ पर श्री अद्वैताचार्य जी के रूप में अवतार ग्रहण करो। सुनो महाविष्णु तुम यही मूर्ति थे, प्रकट हो आगे लाभार गर्भे थे। तब शंकर जी ने पूछा प्रभु आप कब आओगे? बोले पाछे मुई अवतीर्ण हो नदिया, पीछे मैं भी नवद्वीप धाम में गंगा जी के तट पर अवतार लूंगा। किनके यहाँ पे? बोले शची जगन्नाथ द्वारे देखिबा अमाय। शची महारानी श्री जगन्नाथ मिश्र जी। शची महारानी कौन है? साक्षात श्री यशोदा जी का अवतार शची मैया है। और श्री जगन्नाथ मिश्र जी कौन है? ये साक्षात नंद बाबा का अवतार है। इन शची मैया और जगन्नाथ मिश्र जी के घर पर मैं अवतार ग्रहण करूंगा और बलराम आदि कोटि जतो भक्तगण जीव उद्धारिते सभी लभिबा जन्म। मेरे बलराम आदि जितने भक्तगण हैं वे सब जीव उद्धार के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। मेरे बड़े भैया बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर के अवतरित होंगे। मेरे प्यारे सखा मधुमंगल जी श्रीधर भक्त के रूप में प्रकट होंगे। मेरे प्यारे भक्त हनुमान श्री मुरारी गुप्त जी के रूप में प्रकट होंगे। श्री राधा रानी के पिता वृषभानु जी महाराज साक्षात पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में प्रकट होंगे। मेरे प्रिय सखा श्री धामा अभिराम के रूप में प्रकट होंगे। ऐसे मेरा समस्त परिकर श्री नारद जी श्री व्यास पंडित जी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। ऐसे मेरा समस्त परिकर गौर लीला में अवतरित होगा और अवतरित होकर के मैं अपने भाव का स्वादन करूंगा और इस सारे जगत को कृष्ण नाम सुना करके कृष्ण प्रेम प्रदान। ये महाप्रभु जी के अवतार का प्रयोजन है।
ऐसा स्वप्न दिया और तब वो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। तब गौर अवतार का प्रथम सूत्रपात हुआ। महाप्रभु जी के परिकरों में सबसे बड़े हैं श्री अद्वैत प्रभु जी। ये महाप्रभु जी से लगभग 50 बरस बड़े हैं। 50 बरस पहले आए हैं। नवद्वीप धाम के निकट शांतिपुर ग्राम में, लाउड ग्राम में लाभा देवी के यहाँ पर आपका प्रागट्य हुआ है। नरसिंह भादुड़ी की कन्या श्रीजी और योगमाया, इनके साथ आपका विवाह हुआ है। अच्युतानंद इत्यादि आपके पुत्र हुए हैं। और आपने क्या किया है प्रकट होकर के? श्री अद्वैताचार्य जी ने श्री महाप्रभु जी का आह्वान किया। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी अद्वैत प्रभु जी को गौराना गोसाई कहते हैं। गौराना गोसाई, गौराना गोसाई माने गौर को लाने वाले। ठाकुर जी की आने की इच्छा तो थी, लेकिन जैसे हमारी वृंदावन धाम जाने की इच्छा हो, लेकिन कई बरस बीत गए, समय नहीं बन पड़ रहा, कि साधन नहीं बन पड़ रहा, कि धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। हम कहते धाम जाएंगे, इच्छा तो बहुत है, कब सुयोग बनेगा, कब राधा रानी कृपा करेंगी, कब राधा रमन कृपा करेंगे, हम सोच रहे हैं। ये सोचते सोचते कई बरस बिता दिए, हम जा नहीं पाए। एक दिन कोई व्यक्ति हमारे पास आए, बोले भैया चलो वृंदावन। हमने कहा भैया अभी कैसे चले जाएं, अभी तो ये काम पड़ा, ये काम पड़ा, ये काम पड़ा। उस व्यक्ति ने कहा जितने तुम्हारे काम है वो सबरे में भी पूरे करे दे रहा हूं, मैं इन लोगों को लेके आएंगे, तुम्हारे काम पूरे कर देंगे। हम कहें भैया अभी तो हमने अपने कपड़े नहीं लगाए, बोले मैं तुम्हारे कपड़े लगा के लाया। अरे भैया अभी तो हमने गाड़ी का प्रबंध नहीं किया, बोले मेरी गाड़ी दरवाजे पे खड़ी है। बोले अभी तो मैंने भोजन नहीं किया, बोले भोजन में लेके आया हूं, करो। और जबरदस्ती वो हमारे सारे काम पूरे कर दे और जबरदस्ती हमको गाड़ी में बिठा के वृंदावन ले आओ। तो हमारी वृंदावन धाम जाने की इच्छा तो थी, लेकिन सोई हुई थी। किसी ने आके हम पर कृपा कर दी, हमारी उस इच्छा को बल प्रदान किया और हमको झट गाड़ी में बिठा करके 2, 4, 5 घंटे में धाम का दर्शन करा दिया। हम श्री राधा रमन जी का दर्शन करके कृतकृत्य हो गए। ऐसा ही कुछ ठाकुर जी के साथ हुआ। प्रभु की गौर बनने की लालसा तो है, लेकिन ले लेंगे अवतार, ले लेंगे अवतार, ले लेंगे अवतार। लेकिन श्री अद्वैत प्रभु जी ने पुकार पुकार कर, पुकार पुकार कर, पुकार पुकार कर भगवान को विवश कर दिया अवतार लेने के लिए। जिस समय भगवान गोलोक में विराजमान, द्वापर लीला संपन्न हो चुकी है, प्रकट लीला अप्रकट लीला में मिल गई है। 2 प्रकार की लीला है। एक तो वो लीला है जो धराधाम पर अवतरित होती है। त्रेता युग में राम जी प्रकट होते हैं, किसी द्वापर युग में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, और जिस द्वापर युग में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं उसके ठीक बाद वाले कलयुग में महाप्रभु जी अवतरित होते हैं। और ये हमारा आपका सौभाग्य है। कलयुग 4,32,000 वर्ष है, उससे दुगना द्वापर है, उसमें 4,32 और जोड़ दो तो त्रेता है, उसमें 4,32,000 वर्ष और जोड़ दो तो सतयुग है। इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। ये चतुर्युगी जब 71 बार बीतती हैं तो एक मनवंतर होता है, और ये मनवंतर जब 14 बार बीतते हैं तो एक कल्प होता है। एक कल्प में 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर और 1000 कलयुग होते हैं। पर हर त्रेता में राम जी नहीं आते, हर द्वापर में श्री कृष्ण नहीं आते।
तो राम जी कौन सी त्रेता में आए हैं? श्वेत वराह कल्प अभी जो चल रहा है, और उस कल्प में, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, तो मनवंतर कौन सा चल रहा है? कभी आपने ध्यान दिया हो, पंडित जी संकल्प करवाते हैं तो कल्प, मनवंतर, चतुर्युगी सब बोलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, ऐसा बोलते हैं, कभी ध्यान करिए। श्वेत वराह कल्प चल रहा है अभी, उसमें वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, और एक एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी हैं। अभी कौन सी चतुर्युगी चल रही है? अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। राम जी कब प्रकट हुए? राम जी इस वाली चतुर्युगी में नहीं आए, राम जी 24वीं चतुर्युगी में आए। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता के प्रारंभ में, और श्री कृष्ण इस वाली चतुर्युगी में आए। अभी जो 28वीं चतुर्युगी चल रही है, ये अभी जो द्वापर बीता है पीछे, अभी कलयुग को आए 5,500 बरस हुए हैं। 5,500 बरस पहले तक द्वापर था, और उस द्वापर में श्री कृष्ण प्रकट हुए, और जिस द्वापर में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं उसी के ठीक बाद वाले कलयुग में महाप्रभु जी आते हैं। तो हम लोग जिस चतुर्युगी में जी रहे हैं, इस चतुर्युगी में श्री कृष्ण का अवतार भी हुआ है, और इसी चतुर्युगी में महाप्रभु जी का अवतार भी हुआ। तो अद्वैत प्रभु जी पुकार रहे हैं, तो एक तो लीला वो है जो धरा पे प्रकट होती है, जैसे अभी पीछे द्वापर में प्रकट हुई, फिर जब वो लीला अंतर ध्यान हो जाती है तो क्या होता है? तो परिकर क्या समाप्त हो जाता है? नहीं, एक लीला धरा पे प्रकट होती है, वो प्रकट होती है और लुप्त होती है, और एक लीला भगवान के नित्य धाम में निरंतर चलती रहती है, उसको कहते हैं नित्य लीला। जहां वो लीला चलती है उसको कहते हैं नित्य धाम। तो जब नित्य धाम गोलोक में नित्य बिहारी श्री कृष्ण, नित्य बिहारी श्री किशोरी जी के साथ में विराजमान, तब ठाकुर जी ने प्रिया जी को कहा, ए किशोरी जी, मेरी एक वांछा की पूर्ति आप कीजिए। प्रिया जी ने कहा, कौन सी वांछा? तब कहा कि मुझे आपके प्रेम का और सुख का आस्वादन करना है। श्री किशोरी जी ने कहा, आपको मेरे प्रेम सुख के आस्वादन की क्या चाह हो गई? बोली, मैं उस सुख को जानना चाहता हूं जो मुझको प्राप्त करके आपको प्राप्त होता है। तब प्रिया जी ने अपने गले की माला उतार करके श्याम सुंदर के गले में पहराई है, मानो अपने भाव को श्री ठाकुर जी को प्रदान किया है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिया जी, मैं भीतर से ही राधा नहीं बनना चाहता, मैं बाहर से भी राधा बनना चाहता हूँ। मुझे आपका भाव भी चाहिए और मुझे आपकी अंग कांति भी चाहिए। तब श्री किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके श्री श्याम सुंदर को उड़ा दी है और अपनी अंग कांति भी प्रदान कर दी है। और तब तो आनंद हो गया। है तो श्री कृष्ण, लेकिन हृदय भी राधा रानी का और अंग कांति भी राधा रानी की। भीतर और बाहर दोनों ओर से अपने आप को राधा प्रेम से ओतप्रोत कर लिया, ओतप्रोत कर लिया। और एक बड़ी अनोखी घटना हुई। संसार में कहा जाता है कि सफेद रंग के ऊपर तो सारे रंग चढ़ जाते हैं, नीला चढ़ाओ, पीला चढ़ाओ, हरा, गुलाबी, लाल, कोई चढ़ाओ, लेकिन काले रंग के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता। सूरदास जी भी कहते हैं, सूरदास की कारी कमरिया चढ़े न दूजो रंग। लेकिन गौर अवतार में अचंबा हो गया कि काले रंग के ऊपर गोरा रंग चढ़ गया, काले वर्ण के ऊपर गोरा वर्ण चढ़ गया। श्याम सुंदर के ऊपर प्रिया जी का रंग चढ़ गया।
और ठीक ही है, श्याम सुंदर तो सदा से ही हारते आए हैं अपने भक्तों से, तो प्रिया जी से क्यों नहीं हारेंगे? गोरो रंग चढ़ गयो कारे पे, प्यारी की जीत भई प्यारे पे, भाव दशा सब कछु निखरी, अप्रगटे हमारे गौ गौ हरि बोल। भीतर से भी गौर, बाहर से भी गौर, वस्तुतः श्री कृष्ण है। इसीलिए तो भागवत जी में सुखदेव जी 11वें स्कंद में क्या कहते हैं? निमि और नवयोगेश्वरों के संवाद में करभाजन ऋषि कहते हैं कि द्विषा कृष्णम, वे प्रभु जो भीतर से तो कृष्ण है और बाहर से अकृष्ण है, अर्थात गोरे हैं, वे सांगो पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायई सुमेर सा। वे प्रभु जो भीतर से तो कृष्ण है, बाहर से गोरे हैं, अपने पार्षदों के साथ में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा सुमेधागर जिनकी आराधना करते हैं। ये कौन प्रभु है? भागवत जी में किसके लिए कहा गया है? जो भीतर से कृष्ण है, बाहर से अकृष्ण है, गोरे हैं, और सुमेधागर जिनकी कीर्तन यज्ञ के द्वारा आराधना करते हैं, ये श्री महाप्रभु जी ही हैं। महाभारत में भीष्म पितामह जिस समय युधिष्ठिर जी को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश करते हैं, तब क्या कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हुए? बोले संन्यास कृत शांतो निष्ठा शांति प्रायणः वरांगश्चंदनांगादि। युधिष्ठिर जी, हम उन प्रभु को प्रणाम करते हैं जिनके श्री अंग तपते हुए सोने के समान है, स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनांगदी, जिनका शरीर तपे हुए सोने के समान है, जो चंदन के आभूषण धारण करते हैं और जो सन्यास लेकर के इस जगत में शांति की स्थापना करते हैं और जीवों को कृष्ण नाम सुना करके प्रेम दान करते हैं। बताइए ऐसा कौन सा अवतार जो तपे हुए सोने के जैसे, जो सन्यास लेकर के जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं? ऐसा गौर के अतिरिक्त और कोई नहीं है। पद्म पुराण में वेदव्यास भगवान कहते हैं, कलौ प्रथम संध्यायाम गौरांगसो महितले भागीरथस्याग्रे भूयो भविष्यति सनातना। हे भक्तों, कलौ प्रथम संध्यायाम, कलयुग की प्रथम संध्या में मैं गौर रूप से अवतार धारण करूंगा। देवताओं ने पूछा कहां करोगे? बोले नवद्वीप धाम में गंगा जी के तट पर शची मैया के गर्भ से। किनके लिए कहा है? महाप्रभु जी के लिए कहा है। शिव पुराण में देवताओं को भगवान कहते हैं, जाय धम भक्त रूपिण, ये देवताओं जाइए, आप कलयुग में धरती पर भक्तों के रूप में अवतार धारण कीजिए। कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शची सुतः, मैं कलयुग में कीर्तन का प्रारंभ करने के लिए शीघ्र शची मैया के गर्भ से अवतार लेने वाला। किनके लिए कहा गया? ये महाप्रभु जी के लिए कहा। तो नित्य लीला में श्याम सुंदर प्रिया जी को कहते हैं, तब प्रिया जी अपनी गले की माला के रूप में भाव प्रदान करती हैं, अपनी चूनरी उड़ा करके अपनी अंग कांति प्रदान करती हैं, और महाराज तब श्री कृष्ण काले से गोरे हो जाते हैं। और इधर श्री अद्वैत प्रभु जी, जिनका लाउड गारम में अवतरण हुआ है, शांतिपुर में निवास कर रहे हैं, उनके साथ शिवास पंडित जी आदि भक्त हैं। और उस समय भारत की कैसी स्थिति थी?
ग्रंथों में वर्णन है, चहुं ओर हाहाकार हो रही थी। चहुं ओर पूरे भारत के ऊपर मुगलों का शासन था। भारतवर्ष के जितने भी प्रांत थे उन सबके राजा मुगल थे। जितने भी नगर थे, जिले थे, उन सबों के स्वामी मुखिया मुगल थे। बरबस हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा था। बरबस जनेऊ काटे जा रहे थे, चोटी काटी जा रही थी, देव मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, बहु बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था। हाहाकार हो रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। वैष्णव धर्म तो लुप्त हो गया और जो कुछ हिंदू लोग बचे भी थे वे लोग क्या करते थे? वे देवी पूजा को धर्म मानते थे कि देवी के आगे बकरा काटो तो देवी प्रसन्न होगी। इन कुकर्मों को वो धर्म मानते थे, मांस खाते थे, देवी को बलि चढ़ाते थे। ऐसी स्थिति हिंदुओं की थी। अनेक संतों ने अवतार लेकर के इसका रोकथाम भी किया, लेकिन पूरी सफलता नहीं मिली। जैसे किसी राजा के राज्य पर कोई विरोधी लोग आक्रमण कर दें और वो राजा अपने सेनापतियों को भेजे, जाओ भाई उस राजा का मुकाबला करो। वो सफल न हो तब दूसरे को भेजे, वो भी पूरा सफल ना हो, तीसरे को भेजे, पूरा सफल ना हो। पहले राजा सेनापतियों को भेजता है और जब देखता है किसी से काम नहीं चला तब वो राजा स्वयं मैदान में उतरता है लड़ने के लिए। ऐसे महाप्रभु जी ने पहले भक्तों को भेजा इस कलयुग को परास्त करने के लिए, इस घोर कलयुग में कृष्ण नाम की ध्वजा फहराने के लिए। पर जब सबसे पूर्ण काम नहीं हुआ तब वह स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण इस जगत के भीतर भक्त के रूप में अवतार ग्रहण करके भुजा उठा करके गौर बन करके हरि बोल कहते हुए इस धराधाम पर अवतरित। हम जीवों पर कृपा करने के लिए, हम पतितों को अपनाने के लिए, हम अपराधियों को स्वीकार करने के लिए, हम उद्यमियों को अपने दंड से बचाने के लिए प्रकट होते। तो भगवान के हृदय की लालसा तो चहुं और भारत में हाहाकार हो रही थी। और उस समय अद्वैत प्रभु जी श्री हरिदास ठाकुर जी के संग में, आप जानते हैं हरिदास ठाकुर जी कौन है? हरिदास ठाकुर जी भी महाप्रभु जी के बहुत प्यारे प्रिकर हैं, जिन्होंने महाप्रभु जी की आज्ञा से, आगे हम गौर कथा में सुनेंगे, नित्यानंद प्रभु जी के साथ में दरवाजे दरवाजे पर जाकर के कृष्ण नाम की भिक्षा मांगी है। ये भी महाप्रभु जी से बहुत पहले प्रकट हो गए। विक्रमी संवत 1507 में ही बूढ़न ग्राम में खान उल्ला के घर आपका जन्म हुआ है, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ है। माधवेंद्रपुरी जी से आपको कृष्ण नाम की दीक्षा प्राप्त हुई है और तब से आप निरंतर कितना नाम प्रतिदिन करते हैं हरिदास ठाकुर जी? प्रतिदिन 3 लाख नाम करते हैं। और कैसे करते हैं? 1 लाख नाम तो मानसिक जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम। 1 लाख नाम तो 64 माला तो ऐसे करते हैं और 64 माला कुछ और जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 1 लाख नाम ऐसे करते और 1 लाख नाम उच्च स्वर से भुजा उठा करके हरे कृष्ण हरे
ठाकुर जी ने महाप्रभु जी के अवतार के लिए आधार प्रस्तुत किया था। श्री हरिदास ठाकुर जी जहां रहते केवल एक तुलसी जी का बिरवा लगा लेते और श्री तुलसी जी का दर्शन करते भय, उनकी परिक्रमा करते भय प्रतिदिन 3 लाख नाम और एक महीने में 1 करोड़ नाम, प्रतिदिन 3 लाख से कुछ बड़ा करके और 1 महीने में 1 करोड़ नाम का मिलान कर लेते। जैसे हम लोग अपना बजट बनाते हैं खर्चे का, आमदनी का, ऐसे हरिदास ठाकुर जी भी हिसाब किताब रखते। कौन चीज का? कृष्ण नाम का हिसाब किताब कि 1 महीने में 1 करोड़ नाम हो ही जाना चाहिए। 1 करोड़ नाम करते और कितनी कितनी विपत्तियां आई। वो रामचंद्र खान नाम का व्यक्ति जो ईर्ष्या करता था कि हमारे धर्म का आदमी कैसे दूसरे धर्म में चला गया, माधवेंद्रपुरी जी से नाम प्राप्त हो गया था। हरिदास ठाकुर जी को निरंतर इसी नाम को पुकारते थे। तब उसने एक वैश्या से बात करी, बोले इतने लोगों की भीड़ लगी रहती है इसके पास में और कितने कितने लोग इससे आकृष्ट होकर के नाम की शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक वैश्या के पास गए, मन में विचार करने लगे कि हरिदास ठाकुर की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को एक ही तरीका है रोकने का। बोले क्या? बोले इसको बदनाम कर दिया जाए जगत में। तब वो रामचंद्र खान नाम का व्यक्ति वैश्या के पास पहुंचा और कहा में से काम है तुमको? उसने कहा कहो। बोले एक व्यक्ति को गिराना है। बोले कौन? बोले उसका नाम है हरिदास, युवा है। इसने कहा मेरे लिए तो बहुत साधारण बात है, मैंने तो कितने कितने लोगों को पतित कर दिया, मैं उसको सहजता में गिरा दूंगी। बोले तू यदि उसको गिरा देगी, अपने बस में कर लेगी, तो हम तू जो मांगेगी वो हम तुझको प्रदान करेंगे। बस जैसे ही वो तेरे बस में आ जाए तू हल्ला कर देना और हम सब लोग आगे इकट्ठे हो जाएंगे और सारे में उसको बदनाम कर देंगे। तब आप जानते हैं वो वैश्या बहुत सज धज करके श्रृंगार करके संध्या के समय हरिदास ठाकुर जी के पास पहुंची थी। जब हरिदास ठाकुर जी बुझा उठा करके नाम गान कर रहे थे, वो पहुंची, हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर जी ने प्रणाम किया, कहा देवी कहिए क्या बात है? उस स्त्री ने कहा मैं आपके पास बहुत आशा लेके आई हूँ। हरिदास ठाकुर जी ने कहा कहो क्या आशा है? बोले मैं चाहती हूँ आप मुझे स्वीकार करें। अरे अपनी जवानी को इन जंगलों में कृष्ण कृष्ण कहते हुए क्यों बर्बाद कर रहे हो? इस शरीर का लाभ उठाओ। मेरे लिए बड़े बड़े पुरुष तरसते हैं बड़े बड़े घरों के, मैं स्वयं तुम्हारे पास प्रणय निवेदन लेकर के आई हूँ, मुझको स्वीकार करो। हरिदास ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कि गुरु महाराज ने कहा है कोई आकर के ये कहे कि मुझको स्वीकार करो तो ऐसे किसी को भी नाई नहीं करनी है, मना नहीं करना है। अब ये कह रही है स्वीकार करो तो स्वीकार तो करना पड़ेगा। कहा देवी मैं जरूर तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा, पर तुम कुछ देर प्रतीक्षा करो। देखो मेरे नाम की संख्या पूरी नहीं हो पाई है, मैं नाम की संख्या पूरी हो फिर तुम जैसे कहोगी ऐसे ही होगा, तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। उसने कहा ठीक है, ये तो मेरे बस में सहजता में आ गया। और हरिदास ठाकुर जी नाम करने बैठ गए, हरे कृष्ण हरे Hare
थोड़ी हो तो पूरी हो। नाम करते करते तो सवेरा हो गया। और सवेरा होते ही वेश्या को लगा कि कोई देख न ले, तो उठ करके जाने लगी। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, देवी क्षमा करो, मैं आज तो आपसे बात नहीं कर पाया, आप कल शाम को, आज शाम को जरूर आना, मैं अवश्य आपको स्वीकार करूंगा। तब वो फिर पहुंची है और फिर संध्या के समय सुंदर श्रृंगार करके उपस्थित हुई। फिर हरिदास ठाकुर जी से यही कहा कि मेरी इच्छा पूरी करिए आप। तब हरिदास ठाकुर जी ने कहा, देवी बस थोड़ी देर में नाम की संख्या पूरी हो जाएगी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, फिर जैसे कहोगी ऐसे होगा। फिर हरिदास ठाकुर हरे पूरी हो। तब तीसरी रात को फिर वो सज धज करके आई है। फिर हरिदास ठाकुर जी ने कहा, देवी आज महीने का आखिरी दिन है और मैं महीने के आखिरी दिन अपना हिसाब किताब मिलाता हूँ, तो बस मेरी नाम संख्या पूरी हो जाए और मेरे महीने का जो हिसाब है 1 करोड़ नाम का, उसको मिला करके फिर चिंता नहीं है, तुम जैसे कहोगे ऐसे होगा। और फिर तीसरी रात हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा फिर तीसरी रात बीत गई थी और फिर सवेरा हुआ था। और आज केवल सामान्य सवेरा नहीं हुआ था, आज उस वैश्या के जीवन में ज्ञान का सवेरा हुआ। अरे जिन हरिदास ठाकुर जी के लिए लिखा है कि उनके मुख से कीर्तन सुन करके पंछियों की आंखों से आंसू गिरने लग जाते, पेड़ों पे बैठे हुए कौवा, चिड़िया, कोयल, मोर रोने लग जाते उनके मुख से नाम। उनके मुख से 3 रात तक उस वैश्या ने नाम सुना, उसके मन में पाप का बाकी रह जाए। सवेरे जब उठ कर के गई है, मानो जन्म जन्म का कल्मश उसके चित्त का धुल गया। श्री हरिदास ठाकुर जी कुछ बोले नहीं, वो गई जी सीधा महाराज। और जानते हैं क्या किया था? उस वेश्या ने अपना सिर मुंडवा लिया, जो वो श्रृंगार था उतार कर नोच कर फेंक दिया, गेरुआ कपड़े पहन लिए, जिंदगी भर जितनी पाप की कमाई इकट्ठी की थी सब फेंक दी और दंडवत प्रणाम करते हुए हरिदास ठाकुर जी के चरणों में आई थी। और दंडवत प्रणाम करते हुए यही कहा था कि कैसे तारोगे गुरुजी मोहे,
ऐसी